मज़ीद डिटेल्स उनसे हम लेंगे, उनसे राब्ता बहाल करके अपने देखने वालों को बता दें। अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके कहना में पेश आया, जहाँ पर ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। जिस वक्त ये हादसा रोनुमा हुआ, ट्यूशन में तकरीबन 20 से ज़ायद बच्चे मौजूद थे। और डॉन न्यूज़ से खुसूसी बातचीत की है फारूक अहमद, जो तर्जुमान रेस्क्यू 1112 हैं। उन्होंने कहा कि घर छोटा था और कमज़ोर भी था, और उन्होंने कहा कि छत पर तामीराती काम जारी था, टाइल्स लगाने का अमल जारी था। और उन्होंने कहा कि जिस वक्त यह हादसा रोनुमा हुआ, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद, शायद 20 से ज़ायद बच्चे कमरे में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बच्चों की उम्रें बहुत कम हैं। जब मलबा हटाया गया, बच्चों को वहाँ से निकाला गया, तो पल्सलेस बच्चे, यानी बच्चों की नब्ज़ नहीं चल रही थी, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर CPR हो जाए और बच्चे रिवाइव कर जाएं, अदरवाइज़ बच्चों की हलाकतों का खदशा बहरहाल मौजूद है। 12 से 14 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मोहम्मद बिलाल, डॉन न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ, हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा इस हादसे के बारे में अब तक क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं, किस तरह यह हादसा रोनुमा हुआ, और घर के अफराद के बारे में, मजदूरों के बारे में क्या इत्तलात हैं, उनके ज़ख्मी होने के बारे में भी कुछ बताइए। देखें समिया, अब इस बात की तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तस्दीक की कर दी गई है कि 14 बच्चे जो हैं वो इस हादसे में जहाँ बाग हो चुके हैं। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन का ताल्लुक है, तो जिस तरह वसीम रियाज भी बता रहे थे कि ऑलमोस्ट जो वहाँ पर मलबा था, वहाँ पे अब रेस्क्यू हुकाम ये समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर कोई शख्स जो है उसके मलबे के तले नीचे दबे होने के चांसेस कम है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो कर लिया गया है। जो बच्चे थे जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वो तमाम वो बच्चे थे जो यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आए थे, क्योंकि एक ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, प्राइवेट था, और यहाँ पर जो है वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। इनकी उम्रें जो हैं, अगर मैं बताऊं तो वो भी बिल्कुल कम थी, छोटी उम्र के ये तमाम बच्चे थे। और हॉस्पिटल्स में जिस तरह की हमने देखा कि जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, तो 14 बच्चे तो अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि वो इस हादसे में जहाँ बाग हो चुके हैं। कुछ बच्चों की जो हालत है वो तशवीशनाक है, और कुछ बच्चे जो हैं उन्हें फर्स्ट एड इस टाइम दी जा रही है, वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी की सिचुएशन है। और यहाँ पर जो है, क्योंकि बस CM ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है, और उन्होंने भी तमाम जो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हैं उनको तेज़ करने की जो है वो हिदायत कर दी है। इसी तरह अस्पताल में भी तमाम, अगर ब्लड डोनेशन की ज़रूरत हो, तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी भी जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो अब जो बच्चे यहाँ पर जख्मी लाए गए थे उनकी ट्रीटमेंट जारी है, और उसके साथ साथ जो बच्चे जहाँ बाग हो चुके हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके जो वालिदैन थे वो बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। और जो साइट थी जहाँ पर ये हादसा हुआ है, वहाँ पर भी इस वक्त रेस्क्यू काम मौजूद तो हैं, लेकिन ऑलमोस्ट वो समझ रहे हैं कि अब यहाँ पर शायद मजीद लोगों के मलबे तले दबे होने के चांसेस कम हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा बिलाल, क्या रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, या फिर रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, ऐसा कभी डिक्लेयर तो नहीं किया गया कि तमाम जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से छत गिरी और मलबा नीचे, मलबे के तले बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे थे वो नीचे आए, उसके बाद ये तमाम एक्टिविटी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर साइट के ऊपर रेस्क्यू काम मौजूद हैं, जो पुलिस है वो मौजूद है, इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस सर्विस थी वो यहाँ पर, एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं। ऑपरेशन जो है वो बज़ाहिर हमें ऐसे लग रहा है कि शायद रेस्क्यू काम अब ये समझ रहे हैं कि इस मलबे के नीचे अब बाकी कोई किसी शख्स का जो है वो नीचे दबे होने का इम्कान कम है, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू काम मौजूद ज़रूर हैं और एक्टिविटीज़ यहाँ पर जारी हैं। क़यामत सुग़रा है ये उन वालिदैन के जिनके नन्हे बच्चे पढ़ने गए मोहम्मद बिलाल और घर को वापस लौट कर नहीं आए। वालिदैन यकीनन शिद्दत गम से निढाल होंगे। क्या उनकी सहूलत के लिए बच्चों के जो जाँबहक बच्चे हुए हैं उनकी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, उनकी आगाही फराहम करने के लिए कि उनके बच्चे अब उनके साथ नहीं रहे?